मथा के बीएसए कॉलेज में छात्र छात्राओं ने जलियांवाले हत्याकांड की मनाई 103वीं वर्षीय शहीदों को किया नमन। 13 अप्रैल 1919 को आज ही के दिन जलियांवाले कांड की 103वीं वर्षी है, जहां हजारों भारतीयों पर अंग्रेजी हुक्मरानों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। देश की आज़ादी के इतिहास में भारत के ऐसे कई बलिदान हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते। इन्हीं एक घटना में शुमार है ऐसा मंजर जिन्हें हम जलियांवाला कांड के नाम से जानते हैं। देश की आज़ादी के लिए हर तरफ से आवाज़ उठ रही थी, कहीं धरना तो कहीं फ्लैग मार्च, तो के जरिए भारतवासी अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे। और पंजाब के अमृतसर में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर के नज़दीक जलियांवाले बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच जनरल डायर ने अपने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ लेकर नरसंहार कर दिया, जिसमें लोगों ने अपनी जान भी, लोगों की कहीं जान भी नहीं बचवाई थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे भी शहीदों को आज मथुरा के बीएसए कॉलेज में नमन किया गया, जहां जलियांवाले बाग शहीद दिवस मनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय कवि मनवीर मधुर ने अपनी पंक्तियों से वीरों को नमन किया। जहां छात्र छात्राओं एवं दर्शकों ने शहीदों को अपनी भावनाओं से, अपनी गाथाओं के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठान शब्द को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मात्र भूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आइयों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने वो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। भरत के हैं, सामने वो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। वार करते हुए आतंकी जान लेते, काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। ऐसे हमारे इतिहास के कुछ पन्ने हैं जो आम जनमानस तक पहुंचे नहीं हैं और खासतौर पर युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं तो हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर ललित मोहन शर्मा जी का विशेष धन्यवाद इसलिए अदा करूंगा कि कम से कम नई पीढ़ी तक ये जानकारियां पहुंचा रहे हैं। और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो हैं वो जागृति का काम तो करती ही हैं। हाल में जलियांवाला बाग शहीदी दिवस मनाया गया, 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन प्रथम अवसर था कि ये दिवस यहाँ मनाया गया। इसका उद्देश्य था हमारी नई पीढ़ी, हमारे विद्यार्थियों को जो हमारे शहीदों का व्यक्तित्व, कृतित्व और जिनका त्याग था उसको परिचित कराना। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ओज कवि मनवीर मधुर जी हमारे बीच मौजूद रहे और उन्होंने अपनी ओजस्वी कविताओं के साथ हमारे विद्यार्थियों को, हमारे शिक्षकों को एवं कर्मचारियों को हमारे शहीदों से परिचित कराया। साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हम अपनी जो शहीदों की धरोहर हैं उनको संप्रेषित करें अपनी नई पीढ़ी को, उनसे वो सीखें, हमारे बलिदानियों के बारे में सीखें, जिनके कृतित्व की वजह से हम आज़ाद हुए हैं, आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन सब से परिचित कराना इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा और आगे भी महाविद्यालय ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा जो हमारी नई पीढ़ी को हमारी पुरानी पीढ़ी से संदेश प्रदान करते रहें। खड़ी होगी आजादी की चाहत वाली, हिम्मत बहुत बड़ी होगी आजादी की चाहत वाली, हिम्मत बहुत बड़ी होगी। जाति धर्म कोई हो लेकिन अपने अपने स्तर पर आजादी की निश्चित सबने मिलकर जंग लड़ी होगी। आजादी की इसलिए नहीं बता सकते कि मैं का छात्र हुई ना। बोले मतलब साहब ये मैं तो बाहर गाय चला रहा था। टीचर ने आकर कहा कि 10 रुपए मिलेंगे, क्लास में बैठ जा। मैं बैठा हूँ, बस ये बताओ कैसे वोट देगा कि तुम दो। तो उसका मारा चल गया, वो टीचर के पास पहुंच गया, बोले मैं आपको सस्पेंड करा दूंगा। आपने बच्चे नकली बिठा रखे, ये तक पता नहीं भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, सस्पेंड करा दूंगा। बोले करा ही नहीं सकते, करा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं करा सकते? बोले यहाँ का टीचर में हुई नहीं। बोले क्या मतलब? बोले मतलब साहब टीचर तो मेरे ताऊ का बेटा है, वो एग्जाम देने के लिए गया हुआ है, मुझसे क्या गया क्लास में खड़े रहना, मैं क्लास में खड़ा हूं, मेरी क्या गलती है? तो पारा उनका 7वें आसमान पर पहुंच गया। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठान शब्द को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई दो दो हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कि कोई माया मात्र भूमि पे कुदृष्टि डालता
इतने से फर्क हुए हैं, सामने वो सिंह के भी खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं, वार करते हुए आतंकी जान लेते काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है, वार करते हुए आतंकी जान लेते काश भारतीय लहू की रवानी जाग जाती है। आप जो मातृभूमि पे चढ़ाने शीश क्रांतिकारियों के शौर्य की कहानी जाग जाती है। आप जो मुझे तुम्हें मुंबई से लौटा मुझे मिल गया एक ट्रेन में, मैंने कहा जी करते क्या है आप? बोले लघु उद्योग है। अरे मैंने कहा करते क्या है? बोले बम विस्फोट। मैं भावुक हो गया। मैंने कहा भाई यूपी में भी करिए भाई, इस तरीके से भी वैश्विक स्तर तक हमारा नाम तो जाना चाहिए। अच्छा आपने देखा होगा महाराष्ट्र में बम विस्फोट हुआ, राजस्थान में हुआ, दिल्ली में हुआ, यूपी में आज तक नहीं हुआ। तो उसने कहा बोले भाई साहब यूपी में नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते? बोले देखो हमारे यहाँ बम विस्फोट करने की एक प्रक्रिया है। पहले एक आतंकवादी भीड़ भरे इलाके में जाता है, वहां साइकिल खड़ी करके आता है, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें आरडीएफ करके आता है, फिर आधा घंटे के बाद तीसरा आतंकवादी जाता है जो रोड से उसको विस्फोट करता है। हमने यूपी में कई बार साइकिल